घर के बहुएं जो है बाहर नहीं निकलती थी। एक दिन सोची कि सासू माँ तो रोज जा करके कन्हैया का दर्शन कर लेती है, आज हम सबको चलना चाहिए। अब घर का जो मटकी का माखन था अपने से लोढ़ा उठाई और सब मटकी फोड़ दी, सारी मटकी फोड़ दी। सासू माँ जब गंगा स्नान करके आई, कही ये क्या हुआ? बहुओं ने कहा कि मैया क्या करे, आज जो है नंद का छोरा आया था और माखन भी खाया और घर का मटकी भी फोड़ करके चला गया। सासू मैया ने कहा कि देखो आज हम नंद रानी के यहाँ नहीं जाएंगे, आज तुम सब जाओ और जा करके और शिकायत करो, नहीं तो हम सब जाएंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब सारी बहुओं ने सोचा कि आज हमें मिला है मौका भगवान का दर्शन करने का। सारे ब्रज की बहुएं चली गई, यशोदा मैया के घर गई, वहां नंद लाला जो है कि भगवान लाला सो रहे पालने में। जाकर के गोपियों ने कहा मैया तुम्हारा लाला आज हमारे घर गया और माखन को चोरी किया, और माखन को चोरी करने के बाद से हमारा मटकी भी फोड़ दिया। मैया ने कहा कि मटकी फोड़ दिया? मेरा लाला? अरे तुम क्या कहती हो, मेरा लाला तो पालने में सोया हुआ है। गोपियों ने कहा कि वो पालने में कब आकर के सोता है और कब हमारे घर जाता है यह मालूम नहीं चलता है मैया। मैया ने कहा कि देख तो सही, हमारा लाला सोया हुआ है। एक गोपी ने कहा तो जगा करके लेकर के आओ। और मैया जब जगा करके, अब भगवान जो है कि इतने सुंदर सोए हुए थे काजल लगा करके, और जब कच्चे नींद में आदमी जगता है तो आंख मिसने लगता है। अब ठाकुर जी आंख मिसते हुए पूरा काजल जो है कि पूरे मुख में लगा लिए हैं और इतना सुंदर लग रहे हैं भगवान। और यशोदा मैया कान पकड़ करके लेकर के आ रही हैं। अरे बोल लाला, आज इतने गोपियां आई है, तो किसके घर में गया था बताओ? मैया हम तो किसी के घर गए ही नहीं, हम किसी के माखन नहीं चोरी किए। गोपियों ने कहा कि झूठ बना बोलते हो तुम और हमें झूठा बनाते हो, तुम हमारे घर नहीं आए थे माखन खाने के लिए। मैया ये सब झूठ बोल रही हैं, हम किसी के घर नहीं गए थे। एक गोपी ने कहा कि मैया जानती हैं, एक दिन हमने अपने मटकी को ऊपर टांग दिया, एक घंटी भी टांग दिया था कि अकाना आएगा और जब माखन चोरी करेगा तो घंटी बजेगी तो मैं जग जाऊंगी और इसे पकड़ लूंगी, लेकिन एक घंटी को शांत कर दिया था और फिर भी माखन का चोरी किया। एक गोपी ने कहा कि मैया हमारे घर में सत्यनारायण की कथा था, हम सत्यनारायण का कथा करने के लिए गाय का गोबर लाए, घर में बहुत बढ़िया लेप पोत करके तैयार किए और वहां चौकी रख दिए, केला का पत्ता ला करके बांध दिए। पंडित जी आने वाले थे सत्यनारायण का कथा करने के लिए, तब तक कन्हैया आ गया। कन्हैया आकर के कहा भाभी जी आप क्या कर रही हो? हमने कहा कि आओ लाला आओ, सत्यनारायण का पूजा होने वाला है, मैं प्रसाद बना रही हूँ। बोला लाला कि पहले हमें खिला दो प्रसाद को, बाद में जो है कि तुम फिर अपने ठाकुर जी को खिला देना। हमने कहा नहीं नहीं लाला, जाओ घर से स्नान करके अच्छे वस्त्रन को पहन करके आ जाओ, तब तुम्हें प्रसाद देंगे। जानती हो बहन क्या किया ये? यशोदा मैया ने कहा कि क्या किया? गया और जा करके छोटे छोटे 2 कुत्ते का पीला लेकर के आ गया, 2 कुत्ते के बच्चे को लेकर के आया और आकर के जहां हम गाय का गोबर का वो लीप लगा करके और चौकी रख करके केला का पत्ता बांध करके बैठे थे, वहीं ला करके बैठा दिया दोनों पीले को और कहा कि भाभी जी अब आओ, आपके सत्यनारायण भगवान आ गए हैं, ठाकुर जी आ गए हैं, आकर के इनका भोग लगाओ और भोग लगा करके मुझे भी प्रसाद दे दो। मैया जब मैं इसे पकड़ने गई तो इतना तेज से भगा कि वहां से चला गया और मैं पुनः जाकर के घर सफाई की, फिर से गंगा जी का जल ला करके छिड़काव किया और केले का पत्ता ला करके मंडप बनाया। जैसे तैसे सत्यनारायण का कथा हुआ। हम सोचती रही कि अब कन्हैया आएगा तो प्रसाद देंगे, नहीं आया, आया ही नहीं। यशोदा ने कहा कि नहीं आया, गोपी ने कहा कि मैया नहीं आया, नहीं आया भी। कब आया? जब रात का समय हो गया था। अब हम दोनों पति पत्नी पंडित जी के लिए खीर पूड़ी बनाए और खीर पूड़ी पंडित जी को भी खिलाए और पूजन के बाद प्रसाद समझ करके हम सब भी खाए और खा करके सोने चले गए। और जब सो रहे थे
उसी समय सोने के बाद रात में 12 बजे कन्हैया आ गया। जानती हो मैया आया और आकर के खिड़की से हमारे घर में कूद गया और कूद करके हमारे बाल को पकड़ करके हमारे पति के दाढ़ी में बांध दिया। हमारे बाल को हमारे पति के दाढ़ी में बांध दिया या कन्हैया। जब रात में हमारे पति पूड़ी खाए हुए थे, पूड़ी खीर, और इनको प्यास लगा, पति ने कहा ये जी सुनती हो, अरे थोड़ा पानी तो ला करके दे दो। और जैसे कहे कि ये जी सुनो, अब जोर से जैसे बोले खड़ा होना चाहे, तब तक वो मुझे खींच रहे हैं। हमने कहा अजी आप क्या कर रही हो? ये कहते हैं अजी आप क्या कर रहे हो? अजी आप क्या कर रही हो? अरे आप क्या कर रहे हो? अब दोनों देखते देखते जैसे तैसे हमने जा करके लालटेन जलाया। मैया जैसे लालटेन जलाया तब तक तो हमारे पति का 2-4 दाढ़ी उखड़ चुका था, हमारे बाल में आ चुका था। मैया ने कहा कि ऐसा ऐसा उद्यम करते हो तुम कन्हैया, गोपियों के घर जा करके ऐसा ऐसा उद्यम करते हो। मैया कान पकड़ करके और छड़ी ले करके, जो जगत का नियंता है, जो कौन है, सच्चिदानंद है, सतचित आनंद जिसके अंदर है, जो इस संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता है, उनको मैया कान पकड़ करके और एक छड़ी से डिड़ा रही है। और वह थर थर कांप रहे हैं कन्हैया कि कहीं मैया मुझे मार न दे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देख लो देवताओं, आज कन्हैया यहाँ मैया के डर से कितना डर रहे हैं।